गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। देखिए, हम लोग साइंस का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हुआ था वो हम लोग कर चुके थे। आज हम एक ही वीडियो में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पॉलिटी इकोनॉमिक्स सारे के सारे बुक हम प्रत्येक चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम के दायरे में बहुत अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम आप लोग के बीच में एक क्वेश्चन को बार बार 2 बार बोलेंगे। आप लोग बैठिए आराम से टेबल कुर्सी लेकर और मेरे साथ भी बोलते जाइएगा ताकि आप लोग को याद हो जाए, और साथ में कमेंट भी करते जाइए। कुछ क्वेश्चन को हम बार बार बोलते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे को भी बोलते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे को बोलते हैं कि शायर को ताली से और टीचर को कमेंट से उत्साह मिलता है पढ़ाने का। तो आप लोग हमारे उत्साह को बढ़ाइएगा। हम आपके लिए 10th क्लास का 2024 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आर्ट्स का लाया। ठीक है, चलिए हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत? मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज हम लोग कहते हैं तुर्की को। किसको कहते हैं बाबू? तुर्की को। इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए, हम बार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप लोग भी बोलिए, बोल बोल कर पढ़िएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, काबुल कौन था? काबुल कौन था? वो डी मार्ट का प्रधानमंत्री था। ठीक है, डी मार्ट का कहा क्या था? प्रधानमंत्री था। डी मार्ट का प्रधानमंत्री था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, मारियान किस देश का राष्ट्रवाद के प्रतीक था? मारियान जो था फ्रांस के फ्रांस के था। क्या था वो? फ्रांस के था। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्या यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था। कौन था? मेजनी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्या कार्बोनरी है? कार्बोनरी क्या है? आप लोग इसको संक्षेप में आंसर दीजिएगा। संक्षेप के मतलब क्या होता है कि छोटा सा लिखकर उसको आंसर दीजिए। कार्बोनरी क्या है? इटली में क्रांतिकारियों का एक संग्राम था। कोई दिक्कत? या संग्राम या संगठन बोल सकते हैं आप इसको। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? देखिए, 1830 के बाद निरंकुश राजतंत्र का स्थापना हुआ था। क्या? निरंकुश। ठीक है, निरंकुश का अर्थ आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस? यूनान को कहा जाता है। किसको बाबू? यूनान को कहा जाता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, यंग इटली की स्थापना कब हुआ? यंग इटली का स्थापना आप लोग जानते हैं, कॉमन सा क्वेश्चन 1831 में। ठीक है, हम लोग पहला चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर हिस्ट्री का। ठीक है, यंग इटली का स्थापना कब हुआ था? 1831 में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग बाबू, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? जानबे करते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ था। कब हुआ था? 1707 में हुआ था। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता था? एक ही वो उसमें हीरो है था, मेजनी। कौन था? इटली के एकीकरण मसीहा किसे कहा जाता था? वो मेजनी को कहा जाता था। कोई दिक्कत? अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे या कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी विद्यार्थी है 10th का, उसको पास पहुंच जाना चाहिए मेरा क्लास का वीडियो, क्योंकि वो भी एग्जाम में अच्छा, अपने सारे दोस्त को शेयर कर दे। इटली की सभ्यता किसने की थी? इटली की स्थापना किसने की थी? ये आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। इटली की स्थापना किसने की थी? इसको कमेंट में आंसर दीजिए। सेडाओ का युद्ध किसके पराजय हुई? सेडाओ का युद्ध जो हुआ था, किस उसमें हार कौन गया था? ऑस्ट्रिया की हार हो गया था। किसको बाबू? ऑस्ट्रिया की हार हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? टीपू सुल्तान की स्थापना किया था। वो क्लब एक ही वो स्टीम अवे किया था, वो किया था टीपू सुल्तान। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुइस सोलमा। लुइस सोलमा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडेवा के युद्ध के बाद। ठीक है, सेडेवा युद्ध के बाद जो हुआ, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। कोई दिक्कत बाबू? अब बताइए, सेडेवा का युद्ध कब हुआ, किन के बीच हुआ? कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? एक ही कारण था वो, निरंकुश शासन। निरंकुश का अर्थ आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? जैसे वोट डालने का अधिकार फ्रांस में कब अधिकार हुआ था महिलाओं को? 1945 में। कब हुआ था बाबू? 1945 में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? रायमन संघ ने। रायमन,
क्या बाबू, राइनसंद बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ रायमन है, ठीक है, राइनसंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्या, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, कार्बोनरी। मेजनी का किस संबंध है बाबू, कार्बोनरी से। मेजनी का किस संगठन से तात्पर्य था, कार्बोनरी से। कोई दिक्कत। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट 1804 में बना थे। कब बाबू, 1804 में। कोई दिक्कत। हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। देखिए बातें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग जो भी कमेंट में कहा जाए उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। पहला है कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस कौन था, चीन का विचारक था। विचारक किसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पीए, पर्सनल ऑफ असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, किसी का विचारधारा को व्यक्त करने वाला था। कोई दिक्कत। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, लियोंग किचाओ कौन था, चीनी सुधारक। सुधारक के माने कोई भी वहां समस्या हुआ, कोई भी बात लेकर, कोई संविधान लेकर उसको सुधारने वाला था। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, वो होवा हवा आंदोलन कब चालू हुआ, ये आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। होवा हवा आंदोलन कब शुरू हुआ, ऐसे हम बता आते हैं, ज्यादा कमेंट में आप लोग को बोझ नहीं बनेंगे। 1939 ईस्वी में। कब बहु, 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन था। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था, वो हो ची मिन्ह था, हो ची मिन्ह था। कोई दिक्कत। अब देखिए बहु, इंडो चाइना किस देश से मिलकर बना था। इंडो चाइना किस देश से मिलकर करता था, कंबोडिया से, वियतनाम से, लाओस से, तीनों से, मतलब उपर्युक्त सभी। क्या बहु, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक के पुस्तक के था, मैंने कौन लिखा था, द हिस्ट्री ऑफ लॉस के लिखा था फन बोई चाओ, फन बोई चाओ। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे वो, फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब हुआ। फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब हुआ वो, 1857 में। कब हुआ, 1857। वियतनाम युद्ध के समाप्ति के किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय हुआ। वियतनाम युद्ध समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति के हुआ, निक्सन। जब निक्सन राष्ट्रपति था अमेरिका के, तब वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया था। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, हो ची मिन्ह। किसने किया, हो ची मिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, टाइम बहुत कम है, ठीक है। और आप लोग जो होता है ना, देखिए हम तो टीवी है, आप लोग रिमोट है, आप हमें वहां यूट्यूब की सहायता से फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन के कमेंट में आंसर ए बी करके दीजिएगा ना, तो नहीं आपको नींद आएगा और आपको रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। हमारे साथ आप लोग कमेंट में बने रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ। आप लोग इसे कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। जिनेवा समझौता किस में हुआ, किस वर्ष हुआ, इसे आप कमेंट में आंसर दें। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक कहलाते थे, कोलोन कहते थे। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहते थे, कोलोन कहते थे। जैसे फोन में ना डबल सिस्टम कोलोन कर देना, वही जहां रहने वाले कोलोन कहते थे। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। ये देखिए जो पढ़े होंगे वही, हिंद चीन में सिर्फ चीन शामिल नहीं था, बाकी सब था। वियतनाम था, ये था, लाओस ये है, कंबोडिया ये था। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1930 में। कब हुआ था बाबू, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देखिए हम क्वेश्चन को, किसी क्वेश्चन को 2 बार बोल देंगे, किसी क्वेश्चन को एक ही बार में बोलेंगे, ठीक है। आप लोग एकदम इसको जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, इससे ज्यादा बिहार बोर्ड पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ, तो आप रिपीट क्वेश्चन, 1930, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है बाबू, ये तो सब जानते हैं, बच्चा जानते हैं, कंबोडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अमेरिका और वियतनाम के बीच किस संधि से युद्ध समाप्त हुआ था। पेरिस शांति संधि से, पेरिस की शांति संधि से हुआ था। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय कौन था, पुर्तगाली था। हिंद चीन में आने वाले पहला कौन था बहु, पुर्तगाली था। भारत में भी आने वाला पहला कौन था बहु, पुर्तगाली था। हनोई में कौन सी महामारी फैल गई थी और कब फैला था बाबू, 1903 में प्लेग फैला था। क्या फैला था बाबू, 1903 में। कौन सा फैला था, प्लेग। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुआ, फ्रेंच इंडो के चाइना की स्थापना कब हुआ, 1887 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1887 में, ठीक है। 20वीं सदी से पहले दशक में वियतनाम में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय था, पूर्व की ओर चलो। पूर्व की ओर चलो माने पूरब की दिशा में चलो,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, वो वियतनाम में रहने वाला फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? ये तो भी रिपीट क्वेश्चन है, कोलोन कहा जाता था, हम पढ़वे किए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे भाऊ? चितरंजन दास, CR दास भी लिख सकता है कहीं कहीं पे, इस फंसिएगा मत, चितरंजन दास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्या बोलो, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत हुआ जो 1928 ईस्वी में पहुंचे थे। कब पहुंचे थे साइमन कमीशन? 1928 में। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? मोहनदास करमचंद गांधी, हम लोग बोल सकते हैं गांधी जी, कोई दिक्कत? कामन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट, क्या किया था बाबू? एनी बेसेंट, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? हरदयाल, क्या थे वो? हरदयाल। अगला क्वेश्चन चलेंगे, वो खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? 1924 ईस्वी में। कब भाऊ? 1924। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हुआ ए, कोई दिक्कत? 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, हंटर समिति। क्या वो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में जलियांवाला बाग की घटना कब हुआ था? ठीक है, कोई दिक्कत? आज जलियांवाला बाग में कितने पुलिसकर्मी मरे थे और उसके बाद महात्मा गांधी क्या किए, कौन सा आंदोलन वापस ले लिए? ये आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। किसका नाम है बाबू? लाला लाजपत राय का। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग बाबू, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। क्या था बाबू? मोतीलाल नेहरू, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? महेंद्र प्रताप को। किसको बाबू? महेंद्र प्रताप को, कोई दिक्कत? मेरे साथ साथ आप लोग बोलते चलिएगा आंसर, आप लोग को रिवीजन होते जाएगा, ठीक है। मात्र हम लोग आप जान रहे हैं कि आज थोड़ा सा लॉन्ग क्लास चलेगा। लॉन्ग चलने का रीजन है क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब एक ही में लिए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनेगा, आप लोग घबराइए मत, क्योंकि जो भी है देर से मिला आप लोगों को स्ट्रॉन्ग मिलेगा, नहीं बोलता है मेहनत का फल रंग लाएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। आर्ट्स का सारा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा आप लोग को, ठीक है। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के घोषित किया गया? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, देखिए बहु 31 दिसंबर 1929। कब बहु? 31 दिसंबर 1929, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुआ? बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन। कब बहु? स्वदेशी आंदोलन। ये भी देखिए एग्जाम के दायरे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? सब जानते हैं 1913, लेकिन गदर पार्टी का मुख्य नेता कौन था? इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है, कमेंट में इसको आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 में BR हेगडेवर ने किया। क्या किया वो? 1925 में बी हेडगेवार, ठीक है, लिख दो गोबार, ठीक है। बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 1934 में। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 1934 में, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, प्रथम विश्व युद्ध। देखिए प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध किसके बीच माने कब हुआ, क्यों हुआ, ये सब कारण और याद रखिएगा तो आप लोग का लघु क्वेश्चन बन जाएगा। 1914 प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ बाबू? 1914 ईस्वी में, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बाबू, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ बाबू? 1919 में, कोई दिक्कत? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ये सब जानते हैं, गोविंद जी का अंतिम पटना बहु कहाँ हुआ था? पटना में, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे? मैसूर के। कहाँ के थे बाबू? मैसूर के। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? मैसूर के, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग बाबू, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की है? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1916, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। देखिए दोस्त, हम आप लोग के पीछे बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं, हमको क्या चाहिए? सिर्फ 1 सब्सक्राइबर, 1 लाइक, 1 शेयर। आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, आप में इसमें कोई पैसा भी नहीं लग रहा है, हम आप लोग के पीछे इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप लोग के पीछे हम चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट आए, तो आप लोग भी थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे,
विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुआ? ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। 1929 में हुआ था। कब हुआ था वो? 1929 में। हम चाहते तो सारे ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करते, लेकिन उतना आप लोग के पास समय नहीं है और मेरे पास भी समय नहीं है, ठीक है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब हुआ? मंदी का सबसे बुरा असर किस देश में मैंने हुआ था? कब बहु? देखो 1929 में हुआ था। सबसे बुरा असर अमेरिका पर पड़ा था। कहां पड़ा था? अमेरिका पर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या अर्थ है? संसार के देश का एक दूसरे से निकट आने लगे थे। क्या आने लगे थे? निकट आए। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। किस महाद्वीप को द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। किसको बाबू? एशिया महाद्वीप को। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। वास्को डी गामा ने किस देश की खोज की थी? देखिए हिस्ट्री फॉल्स बुक, देश की ने खोज किया होगा, रास्ता की खोज किया था। क्या बहु? वास्को डी गामा किसको? भारत की खोज किया था। कब हो? लेकिन एग्जाम में मारना पड़ेगा। कोई दिक्कत? विश्व आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? आयात निर्यात का घट गया था। आयात निर्यात क्या होता है? बहुत घट गया था। कोई दिक्कत? ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? एशिया का। एशिया को। किसको बहु? मानव का घर किसे कहा जाता है? एशिया को। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग बहु। 19वीं शताब्दी में यूरोप की लोग किन महाद्वीपों से जाकर बसे थे? अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या हो जाएगा आंसर बहु? डी, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो सब जानता होगा बच्चा बच्चा, एशिया महाद्वीप। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। हम आप जो होगा प्रत्येक चैप्टर से 5 से 10 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, इसको बोलते हैं अति लघु, लघु भी हम निकाल कर वीडियो बना देंगे, ठीक है। कमेंट आएगा तो भी इसका बनाएंगे, क्योंकि कमेंट नहीं आएगा, जरूरत नहीं है तो हम क्यों भेजे, क्यों वीडियो अपलोड करें, ठीक है। कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका। नई दुनिया की अब उत्तरी अमेरिका। कोई दिक्कत? नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। ऑटोमोबाइल का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? हेनरी फोर्ड। क्या बहु? हेनरी फोर्ड ने अपनाया था। कोई दिक्कत? ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। एशिया का यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाले मार्ग को कहा जाता था? इसको आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। कोई दिक्कत? रिंडर पेस्ट क्या है? रिंडर पेस्ट क्या है? एक बीमारी का नाम है। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, खुद से हम लोग जो है गैस करके लगाए हैं, लेकिन इस 2024 का एग्जाम का इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग एक नजर देख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शहर में 1885 में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी? बर्लिन। क्या बहु? बर्लिन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बहु। 1800 के आसपास से निर्यात से सूती कपड़े का प्रतिशत क्या था? 30% था। 1800 में कब था? कितने परसेंट था वो सूती निर्यात? 30% था। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? पंजाब अदा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। प्रथम विश्व शुरू हुआ था 1914। ये तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। कोई दिक्कत? युद्ध से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है हमेशा। देखिए युद्ध का एक टॉपिक बना देंगे आप लोग को, आप उसको देख लीजिएगा। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत गिर गया? 50% गिर गया था बाबू। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीबी बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने के लिए? आलू। कोई दिक्कत? आलू देखता है अगला साल मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? इसको आप कमेंट में आंसर दीजिए। किसको बहु? इसको कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना कब खुला था? 1730 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा वो। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? लोहा इस्पात उद्योग। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित कौन सा मानव जनित आपदा है? मानव जनित सांप्रदायिकता है ये है, या आतंकवाद है ये है, महामारी तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, मैंने सभी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया था? 1854 में। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है? सूती वस्त्र का उद्योग।
इसका पहला कारखाना मुंबई में बैठा था। कब बैठा था आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उद्योग उत्पादक देश कौन है? चीनी का सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक देश है वो ब्राजील। क्या है? ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है? चीन, चाइना है। कहाँ है वो? चाइना। भारत का किस बंदरगाह से विदेशी के साथ व्यापार चलता है? सूरत। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहां स्थापित किया गया था? कपड़ा मिल सबसे पहले बंबई 1854 में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग बहु, शुरुआती में कारखाने कहां पर और कब आए? 1730 के दशक में आया था इंग्लैंड में। कोई दिक्कत? 1730 और इंग्लैंड में। कोई दिक्कत? उस व्यक्ति का नाम बताए जिसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया था? रिचर्ड किया था। क्या था बाबू? रिचर्ड। कोई दिक्कत? पूरा नाम आप लोग रटिए, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा गुमास्तों से संबंधित है? कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। कोई दिक्कत? आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग बाबू, पूर्व औद्योगिकरण के काल में व्यापारी कहां से सामान खरीदते थे? गांव से। कहां से बाबू? पहले गांव से ही खरीदता था। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बाबू, निम्नलिखित कौन सा भारत में औद्योगिक उत्पादन पर हावी यूरोपीय प्रबंधन एजेंसी नहीं थी? इसका आप लोग जो होगा कमेंट में आंसर दीजिए। ऐसे देखिए हम तो इसका बनाए हैं डी होगा, लेकिन इसको लग रहा है कि आंसर गलत है, आप लोग इसको गूगल से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। कहा हुआ था बाबू? इंग्लैंड में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्या निम्नलिखित में कौन से औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग बाबू, भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी? बंगाल में। कहां किया गया था बाबू? बंगाल में। इसका आंसर हो जाएगा ए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, निम्नलिखित कौन सा मानव जनित आपदा है? देखिए ये सभी हो जाएगा, ठीक है, ये तो क्वेश्चन रिपीट था। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, बंबई में पहली बार कपड़ा मिल, ये तो भी रिपीट क्वेश्चन है। बॉम्बे में टाउन फ्लैग किस डर से कारण सामने आया था? प्लेग। बॉम्बे में टाउन प्लानिंग किस डर के कारण सामने आया था? प्लेग महामारी कारण। कोई दिक्कत? दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। कौन था बाबू? राजा हरिश्चंद्र। अब बताइए निम्नलिखित में कौन सा एक प्रेसिडेंसी शहर नहीं था? कानपुर। नेक्स्ट वन चलेंगे, बॉम्बे में निम्नलिखित में उप शहरी में कौन सा एक मिल गांव था? गिरगांव। नेक्स्ट वन चलेंगे, बॉम्बे के राजा चार्ल्स द्वितीय के विवाह में दहेज के रूप में ब्रिटिश हाथों में चला गया जो निम्न में से एक था? एक पुर्तगाली राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी थी। इसे भी उन्हीं लोग के सब कुछ में हाथ में है। 19वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख शहर कौन था? बॉम्बे। उस टाइम बॉम्बे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। कोई दिक्कत? अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना है, कि ताकि जितनी भी एग्जामिनर है सबका भला हो, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन चाल के लिए उपयुक्त है? ये देखिए आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा, इसका आंसर वैसे हो जाएगा ए। कोई दिक्कत? देखिए भारत में पहली फिल्म 1896 में शूट की गई थी, ये आप लोग को बताए थे, दादा साहेब फाल्के की थे हरिश्चंद्र, ठीक है। भारत में पहली फिल्म 1896 में शूट गई, तो अभी तो रिपीट क्वेश्चन आ गया। कोई दिक्कत? भारत के किस शहर को मायापुरी या सपनों का शहर कहा जाता था? उस टाइम एक ही वो तो फेमस है, ये था मुंबई। कोई दिक्कत? गार्डन सिटी के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? ये आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। विश्व में भूमिगत रेलवे, देखिए कमेंट का मतलब क्या होता है ना, आप लोग जागे हैं या सो गए उसका हम चेक आउट करते हैं। देखिए आंसर सबका हम पहले से ऑलरेडी वेरिफिकेशन कर चुके हैं, वेरीफाई कर चुके हैं, ठीक है। जो ग्रीन है वो आंसर एकदम 110% सही है। आप लोग को हम कमेंट में इसलिए बोलते हैं कि ताकि आप लोग का 5 मिनट जो होता है ब्रेक मिल सकता है, या 5 सेकंड के लिए ब्रेक मिल सकता है। कमेंट कीजिएगा, 2-4 सेकंड लेट होगा, आपको थोड़ा सा नींद आने का संभावना कम हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण से बोलते हैं, ऐसा बात थोड़ी ना, आंसर सब ग्रीन वाला राइट है, हम आप लोग के लिए बोलते हैं, कमेंट में आंसर दीजिए। विश्व में भूमिगत रेलवे का पहला खंड खोला गया था 10 जनवरी 1863 को। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू, बड़े भाई स्वभाव से क्या होता है? ये आप लोग खुद बताइएगा, ठीक है। अध्ययनशील होते हैं तो सब जानता है।
क्योंकि बड़ा ज्यादा सीखता है सब कुछ जगह से, ठोकर खाते भी सब जगह ना। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू? प्राथमिक शिक्षा 1860 में वो लागू हुआ था। कब वो? 1860 में हुआ था। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। प्रेम जी ने लगभग कितनी कहानियां लिखी थी? 400 लिखे थे। कितने बाबू? 400। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। लेखक के दिल के टुकड़े किस बात पर हो जाते हैं? भाई साहेब के उपदेश सुनने के। कोई दिक्कत? आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। बड़े भाई साहब के अनुसार कैसी बुद्ध व्यर्थ था? बहु बुद्ध व्यर्थ था। देखिए बहु, ये था बहु जो आत्म गौरव को मारने डाले वाला, मार डाले। कोई दिक्कत? बड़े भाई वर्तमान, देखिए ये जो होता है ना, इसमें कुछ कहानी पढ़िएगा ना तभी समझ में आएगा। तो कोई दिक्कत? बड़े भाई वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध क्यों है? किताबी कीड़ा बनाती है और वास्तविकता से दूर है। कोई दिक्कत? ये देखिए सब कहानी पढ़ते आप लोग तुरंत मार देते, लेकिन पढ़े नहीं होंगे, इसीलिए हम थोड़ा सा आप लोग के लिए शॉर्टकट मार दिए हैं। 19वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख शहर, ये तो बम्बई, याद ही हमको बम्बई ये था, और क्या था? काल पूछ रहा बार बार। देखो फिर आ गया, बॉम्बे ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय के विवाह में दहेज के रूप में ब्रिटिश के हाथों में चला गया था। वो पुर्तगाली था। लगता है सब रिपीट क्वेश्चन आ रहा। कोई दिक्कत? ये तो भी रिपीट क्वेश्चन है। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को प्रतिरूपी किया गया था। ये देखो ठीक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरिश प्रेस कानून, आयरिश प्रेस कानून, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग बाबू। भारत में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र कौन था? बंगाल गजट। ये सप्ताह में साप्ताहिक था। कोई दिक्कत? बंगाल गजट। कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन लेंगे वो, जापान की सबसे पुरानी मुद्रा पुस्तक का नाम क्या था? वो डायमंड सूत्र था। क्या था वो? डायमंड सूत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग बाबू। प्रिंटिंग प्रेस को भारत में सबसे पहले किसके द्वारा शुरू? प्रिंटिंग प्रेस। कोई दिक्कत? पुर्तगाली द्वारा। बताइए प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले स्टार्ट कौन किया था? वो पुर्तगाल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग बाबू। इसको जो होता है ना क्वेश्चन, आप लोग इसको पढ़िए और इसका कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहां हुआ था? देखिए मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले चाइना में हुआ था। कहां हुआ था बाबू? चाइना में। कोई दिक्कत? गुलामगिरी में जाति व्यवस्था में अन्याय के बारे में किसने लिखा था? एक को लिखे रहा था ज्योतिबा फूले। क्या था बाबू? ज्योतिबा फूले था। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग बाबू। देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक प्रबुद्ध विचारक है जिसके लेखन के बारे में कहा जाता है कि उसने फ्रांस में एक क्रांति के लिए स्थितियां बनाई थी? रूसो। क्या था वो? रूसो था। क्या था? रूसो। कोई दिक्कत? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा टोक्यो का एक प्राचीन नाम है? टोक्यो का प्राचीन नाम क्या था? एदो। क्या था? एदो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग बाबू। प्रोटेस्ट होता है सुधार के लिए कौन सा धार्मिक सुधारक जिम्मेवार था? कोई था वो? मार्टिन लूथर। क्या वो? मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग बाबू। सुलेखन शब्द का अर्थ है? सुलेखन शब्द का अर्थ है सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला। कोई दिक्कत? ये लिखने उखने की कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे वो, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र था? ये बंगाल गजट। ये आप लोग का रिपीट क्वेश्चन है। कोई दिक्कत? निम्नलिखित कौन सा राज सुंदरी देवी की आत्मकथा है? एक ही होता वो अमार। क्या था वो? अमार जीवन। क्या था? अमार जीवन। कोई दिक्कत? हमार जीवन लिख देता। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम क्या था वो? डायमंड सूत्र। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी देखो रिपीट क्वेश्चन है। एक पैसिया मैग्नीज किस देश में प्रकाशित हुआ था? ये सभी को पता होना चाहिए। इंग्लैंड में। देखिए वो कुछ देश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे इंग्लैंड हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, भारत में वो हो गया मुंबई। ये हिस्ट्री का मेन टॉपिक है, आप लोग इसे रिपीट भी कर सकते हैं पढ़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। भारत में पहला छापाखाना किस लोगों ने लगाया था? पुर्तगालियों ने लगाया था। क्या लगाया था वो? पुर्तगालियों ने। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया। कोई दिक्कत? वो यंग इंडिया। ये सब जानते हैं।
गीत गोविंद की रचना किसने की थी बहु? जयदेव के किए थे बहु? जयदेव ने। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे बहु, 16वीं सदी में यूरोप के बाजार में कितनी मुद्रित किताबें आई थी? 20 करोड़। कितना आया था बहु? 20 करोड़। अगला क्वेश्चन चलेंगे, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक हिंदी में नहीं लिखी गई थी? इंदिराबाई। इंदिराबाई 1899 में, ये हिंदी में नहीं लिखी गई थी। कोई दिक्कत? भारतीय साहित्य में गद्य की कहानी का सबसे पहला उदाहरण है 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में कादम्बरी। कोई दिक्कत? इसका आंसर हो जाएगा ए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग बाबू, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हिंदी लानुगेज को लोकप्रिय बनाने में बहुत योगदान दिया गया था? इंदुलेखा को। क्या बहु? इंदुलेखा। याद रखिएगा इंदुलेखा, इंदु एक लेखा। कोई दिक्कत? जेन ऑस्टिन के उपन्यासों में किस दुनिया को चित्रण करती है? इसका देखिए जो आंसर देना चाहिए 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में ब्रिटेन के। देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या बाबू? बी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्या बाबू? हाई हार्ड टाइमस क्या बहु? हार्ड टाइमस उपन्यास किसने लिखा था? चार्ल्स डिकेंस ने। चार्ल्स डिकेंस ने। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्या बाबू? अंग्रेजी में धारावाहिक का पहला उपन्यास था 1836 में चार्ल्स डिकेंस के एक पिकविक पेपर्स ने। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में आंसर रिप्लाई कीजिए, हम आपका दिक्कत को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, एक क्वेश्चन को आप लोग खुद पढ़िए और खुद कमेंट में आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए बी। आप खुद पढ़िएगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा है तो बोलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिखना चाहिए आप लोग को। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए अंग्रेजी में पहला उपन्यास था, ये देखिए अंग्रेजी में पहला उपन्यास था क्या बाबू? हेनरी फील्डिंग के टॉम्स जोन्स। कोई दिक्कत? आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग बहु, औपनिवेशिक कब्जे के काले पक्ष को चित्रित करने वाला पहला उपन्यास कौन सा था? ठीक है, जोसेफ कॉनरैड। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्या बहु? ये भी देखिए रिपीट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, असमिया में लिखा गया पहला प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास क्या था बहु? असमिया में लिखा कब गया था बहु? 1900 में। ये रजनीकांत के बारदोली द्वारा मनोमित था, मनोमति। कोई दिक्कत? आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बहु, ये देखिए एक क्वेश्चन को खुद पढ़िए और खुद समझिए। ये थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है, लॉन्ग। ठीक है, इसीलिए हम इसको पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोग के पास। अंग्रेजी में पहला उपन्यास कौन था? ये भी हम जस्ट रिपीट क्वेश्चन है। अंग्रेजी में धारावाहिक का पहला उपन्यास कौन था? 1836 में चार्ल्स डिकेंस का पिकविक पेपर। कोई दिक्कत? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट है लेकिन भी आई है, चाहे वो भी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन। ठीक है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग का। क्या बाबू? श्रमिक वर्ग। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्या बाबू? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है बाबू? महानगर में होता है। कहाँ होता है बाबू? महानगर में। कोई दिक्कत? आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? शहरीकरण के अंदर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्या? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति। क्या हुआ तो बहु? संपत्ति। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे लोग बहु, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? प्रभावी क्षेत्र। क्या माना जाता है वो? प्रभावी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्या? बंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी राजधानी बनाई गई? कब बनाई गई बाबू? 1819। कोई दिक्कत? 1819। देखिए हम लोग कितना जल्दी, लगभग तो 33 से 34 मिनट में हिस्ट्री का ऑल कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़े तो एसएम क्लासेस 31 आप लोग चैनल पे जाइए। मैथ्स ऑल टोटली सब क्लास का, सभी प्रकार का, सभी सब्जेक्ट का क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ सकते हैं। कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप नंबर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर वैसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं कहीं फीस देकर, उन्हें हमसे कांटेक्ट कराइए, फ्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मेरे द्वारा एक अभियान है एसएम क्लासेस, सुपर मिशन क्लासेस। कोई भी पढ़ने से बचे ना। ठीक है, आप चाहते हैं तो एक दो को भेजिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन सभी जगह हम फ्री पढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत? आप लोग लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग चलते हैं, क्या? देखिए
अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी। कोई दिक्कत? संसाधन एवं विकास, कोई दिक्कत? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? देखिए बिहार में जो है 7.74%। कोई दिक्कत? इसका आंसर हो जाएगा बी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या भाव नवी नवीकरणीय योग संसाधन है वो? ये देखिए पवन ऊर्जा है, ये है, वन है, ये जल है, ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ये जो होगा ऑल ऑफ दिस 85%। अगर ऑल दिख गया तो ऑल मार दीजिए, अगर आपको याद नहीं आता तुक्का लगाने का एक आइडिया है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवीकरणीय अनवीकरणीय जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा वो भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश। कहाँ बहु? भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है वो वन का विस्तार? मध्य प्रदेश में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे वो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार है जैव संसाधन। क्या है बहु? जैव संसाधन। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बहु देश के बांधों को किसने भारत के मंदिर कहा? पंडित नेहरू जी ने। क्या कहा बहु? पंडित नेहरू जी ने। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। क्या निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संसाधन है जल जलमार्ग? क्या बहु? राष्ट्रीय जल संसाधन क्या बहु? जलमार्ग। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगर देखिए आप लोग को बातें समझ रहा है, थोड़ा सा देखिए हम बोलने से हिचकिचाना इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास अभी स्टूडेंट बैठा नहीं है। हम किससे बात करें 1 से 2 घंटा, इसीलिए थोड़ा सा हम स्पीड बोल रहे हैं। अगर आप लोग को लगे कि हम स्पीड बोल रहे हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए 3 डॉट पे, वहां मैक नॉर्मल का जगह 1.25 या 0.5 स्लो कर दीजिए। आपके हाथ में रिमोट है। कोई दिक्कत? जल मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? ये पाया जाता है कर्नाटक में, सॉरी राजस्थान में। क्या पाया जाता है वो? राजस्थान में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। क्या लॉ एस किस प्रकार का संसाधन है? ये अनवीकरणीय है। देखिए आप लोग को अगर समझ में आता है तो अनवीकरणीय अनवीकरणीय के दो एग्जांपल आप लोग कमेंट में कर दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग को आता है तब, ये कमजोर विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। अगर तेज हो गए तो आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, किस कमीशन के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। कमेंट का मतलब क्या हो? इसका आंसर सी है। कोई दिक्कत? कमेंट आप लोग करिए तो भी ठीक है, नहीं करिए तो भी ठीक है, ये सब आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग। क्या बहु? पुनः पूर्ति योग। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे बहु भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार था? भौगोलिक क्षेत्र 19.27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बाबू स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार है? ये सभी जानते हैं, स्वामित्व के आधार पर 4 है। कितने बाबू? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 4 कौन कौन है आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ये जो होगा नगर प्राकृतिक, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन अब मानव, देखिए प्राकृतिक आएगा मानव निर्मित। जो आप लोग कर सकते हो मानव निर्मित हुआ, जो आप कर ही नहीं सकते हुआ प्राकृतिक। ये सब आप लोग समझ जाइए, ठीक है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग इसे याद कर ले। ऐसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लेकिन आप लोग ये बहुत सारे में बहुत अच्छे, ठीक है। ल एस किस संसाधन वर्ग में शामिल है? अनवीकरणीय। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए मृदा अपरदन का कारण क्या है? देखिए ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। देखिए आप सारे ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा उस प्रकार से, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय। भी देखिए रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे भारत में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। देखिए लेटेराइट कर्नाटक में पाया जाए करता होगा, केरल में, तमिलनाडु में, सब में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। कोई दिक्कत? आप लोग इसका आंसर डी मार सकते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए वो किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? देखिए खनिज तेल, ये सबका जो होगा भंडार सीमित है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा सिर्फ गुजरात में पाया जाता है। कहां पाया था वो? गुजरात में, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे वो देश के बांधों को किसने मंदिर का? ये तो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे हिस्ट्री में, नेहरू, पंडित नेहरू जी ने। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्लास से पढ़े थे ना हिस्ट्री में, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 3/3। ये सबका पता है। मीठे जल का सबसे बड़ी झील कौन है? वो सुप्रिया झील, ये भी सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया बाबू? ये सबको पता है, नर्मदा नदी पर। आप लोग बहुत तेज है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे गहरी खारे जल
की झील कौन सा है वो सबसे गहरी खारे का झील? मिर्च सागर। इसका आंसर हो जाएगा वो मिर्च सागर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड कभी कभी सठिया जाता है, जानता है ना, कभी कुछ पूछ सकता है। अब लगातार कहेगा तो 10 क्वेश्चन लगातार पूछेगा, एक ही बार रिपीट क्वेश्चन। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है बहु? देखिए नहर है ये है, तालाब है ये है, कुआं है ये है, और देखिए ऑल ऑफ दीज दे दिए तो ऑल ऑफ दीज होगा। हम क्या बता, अगर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन मिला मार दीजिए, नहीं आ देता। कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है बाबू? 2.5%। आंसर हो जाएगा बी। कोई दिक्कत? भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? सिंचाई। किसमें बाबू? सिंचाई में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बाबू, क्या मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है बाबू? टिटिका झील। क्या बाबू? टिटिका। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चले बाबू, महानदी, महानदी लिखना चाहिए, महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है बहु हीराकुंड परियोजना। क्या बहु? ऑप्शन नंबर है हीराकुंड परियोजना। नेक्स्ट चले बहु, इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है बहु? इंदिरा गांधी परियोजना। क्या है बहु? इंदिरा गांधी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्या बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? मंदिर एक ही कहा था बाबू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। क्या बाबू? डायरेक्ट आप लोग याद रख सकते हैं, नेहरू जी। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इनमें से किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है बहु? कोसी। क्या बहु? कोसी नदी। बिहार का अशोक नदी भी कहते हैं इसको, ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर गुजरात में। कोई दिक्कत? ऑप्शन सी। विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? 96.5%। कितना बहुत? 96.5%। महानदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना हीराकुंड परियोजना। ये तो अभी रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बहु, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बहु? 133वां। बहुत पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों का बनाया गया आवश्यक कर गया है? तमिलनाडु। कोई दिक्कत? इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। वर्षा जल संग्रह ढांचा घर में बनाना किस राज्य में? तो अभी जस्ट रिपीट, तमिलनाडु। घुमा दिया क्वेश्चन को खाली। भारत में किस भाग में तालाब का सिंचाई के लिए सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग है? दक्षिणी। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र जो है कपास में। कोई दिक्कत? कौन सा रबी फसल है? तो आप लोग जानिए, रबी या खरीफ फसल के दो दो उदाहरण दे दीजिएगा। इसका हो जाएगा सर बी, चना। कोई दिक्कत? देखिए रबी और खरीफ ये दोनों टॉपिक जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है बाबू? गुजरात। ये देखिए बहुत बार पूछा गया है, गुजरात। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चले बाबू, कौन सी रोपण फसल है? रोपण फसल गेहूं। कोई दिक्कत? उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादक के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत? याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? देखिए जायद फसल किसे कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, तरबूज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? केरल में। आंसर क्या जाएगा वो? केरल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बाबू, किस फसल में उत्पादक है भारत का विश्व का प्रथम स्थान है बाबू? तिलहन। क्या हो जाएगा बाबू? तिलहन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिलहन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बाबू, दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है बाबू? महाराष्ट्र। अभी जस्ट रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, वो भारत में गन्ना का सर्वाधिक? उत्तर प्रदेश। देखिए भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार कृषि। फसल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बहु? अभी जस्ट पढ़ा है। भारत ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल में खेती के लिए किया जाता है बहु? धान। ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग बाबू, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? केरल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू,
पंजाब किस फसल का सर प्रमुख उत्पादक है वो? पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक खरीफ फसल है? हम बताएं खरीफ रबी जान लीजिए, सर चावल हो जाएगा इसका आंसर। कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है वो? चाय बोल दे असम, कॉफी बोल दे कर्नाटक, याद रखिएगा, फंस न जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग बाबू, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य? पश्चिम बंगाल, यहाँ 3 बार उगाया जाता है साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बाबू, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है वो? कर्नाटक में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक? पहला हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया भारत। कोई दिक्कत? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बोलते बोलते हम थक गए, लेकिन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, तो हमको समझ में आ जाएगा कि आप लोग को बातें समझ में आ रही है। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर देखिए आप लोग को समझ में ना आए, अगर आप लोग नोट डाउन करके ना पढ़ सकते तो प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार रिवीजन कीजिएगा, फिर स्क्रीनशॉट डिलीट भी मार सकते, ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए हम लोग अभी ज्योग्राफी का चौथा लेसन चल रहा है, खनिज और ऊर्जा संसाधन, ठीक है। उद्योग की जानी किस खनिज को कहा जाता है? कहते हैं लोहा को। देखिए अगर आप लोग को हम नहीं बता पा रहे हैं कौन सा लेसन है कौन सा लेसन नहीं है, देखिए चैप्टर वाइज ऊपर नाम लिखा हुआ रहता है, प्रत्येक चैप्टर से हम 20 क्वेश्चन लिए हैं, ज्यादा लिए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्या बाबू, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तारापुर। कहाँ बहु? तारापुर। तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्या इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम। आंसर क्या हो जाएगा वो? विशाखापट्टनम। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं बाबू, कौन हेलो खनिज है? हेलो खनिज को बोलते हैं जस्ता। कोई जस्ता, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, निम्न में से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तमिलनाडु जो है मैग्नीज का उत्पादक नहीं है। निम्न में से सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है? मैग्नेटाइट। क्या बहु? मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहु, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बहु? झारखंड अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। निम्न में कौन सा ऊर्जा खनिज है बहु? कोयला। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयला कितने प्रकार के हैं? कमेंट में दीजिए। सबसे अच्छा कोयला कौन है बहु? वो भी कमेंट में दीजिए। पढ़े होंगे तो कमेंट में दीजिएगा, नहीं पढ़े होंगे तो मुंह देखिए। निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? सोना जो है धात्विक खनिज नहीं है, आंसर डी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू, भारत का कौन सा राज्य कोयले की सबसे बड़ी खाने की मशहूर है बहु? झारखंड अभ्रक, झारखंड कोयला, झारखंड। कोई दिक्कत? किस खनिज में भारत का सुसंपन्न है? सुसंपन्न मैंने समझते हैं पूरी तरह संपन्न, ठीक है, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू, भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार? दामोदर की घाटी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू, दामोदर घाटी में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। इनमें से कौन लौह अयस्क नहीं है वो? एंथ्रासाइट जो कोयला के सबसे बेस्ट कोयला है एंथ्रासाइट, ठीक है, ये लौह अयस्क नहीं है। सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है वो? कर्नाटक। आंसर क्या हो जाएगा वो? कर्नाटक। आप लोग कमेंट में बताइए चाय सबसे ज्यादा कहाँ होता है वो? असम में। आप लोग बता सकते हैं वो कॉफी ज्यादा कहाँ पे आ जाता है वो, ठीक है, कमेंट में आंसर दे। भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं बाबू? 100। क्या बाबू? 100, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व कैमा स्थान है बाबू? प्रथम। अब भारत में प्रथम है, कोई भारत में बाबू? झारखंड। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव पाया जाता है? खनिज अवसादी। कोई दिक्कत? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बहु, भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य बहु? छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा लोहा बहु? छत्तीसगढ़। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते बाबू, निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज है? लौह युक्त मैग्नीज। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में साबरमती नदी किनारे पे। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? जमालपुर। कहाँ बाबू? जमालपुर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, लोहा इस्पात उद्योग है आधारभूत उद्योग। क्या है बाबू? आधारभूत उद्योग। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? बेंगलुरु। आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू, कौन सा उपर्युक्त उद्योग है? सिलाई मशीन। क्या बाबू? सिलाई मशीन। के पूरा ऑप्शन ना पढ़ते हैं आप लोग को लिए समस्या हो जाएगी, अगर
लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आप लोग एक दो दो, हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक आंसर का आप लोग ए बी करके कमेंट में आंसर दीजिए, कि ताकि आप लोग को मन लगा रहे, ठीक है, हमारे उत्साह में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर ए बी दे सकते हैं, क्योंकि हम जब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, देखिए ग्रीन वाला आंसर दिखाया जा रहा है पहले, इसीलिए हम पहले दिखाते हैं कि ताकि आप लोग को आंसर करने में सहायता हो, ठीक है। और आप लोग देखिए इतना पिकअप में चल रहे हैं कि आप लोग को हम कम समय लेंगे, ठीक है। आप लोग ए बी में आंसर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू, बेंगलुरु किस राज्य में है बाबू? ये सब जानते हैं, कर्नाटक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सार्वजनिक इस्पात कारखाना स्थित है? मुंबई, कुछ लिखा मुंबई, हावड़ा, वाया रायपुर। आंसर हो जाएगा ये, बोलते बोलते मुंह पर में प्रॉब्लम हो गया। सलेम, जिसको बोलते हैं सेलम, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा बी, कोई दिक्कत, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत सूती वस्त्र का निर्यात करता है? उपर्युक्त सभी देखो, रूस करवे करता है, अमेरिका करता है, इंग्लैंड करता है, तो क्या हो जाएगा वो आंसर? ऑल ऑफ दीज। देखिए सूती, क्या वो सूती, ये जो होता है सूती इंपोर्टेड है, कोई दिक्कत, इससे क्वेश्चन पूछता है। एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है वो? बॉक्साइट। आप लोग लोहा का बता सकते हैं वो, क्या कोई दिक्कत, एल्युमिनियम का बॉक्साइट तो है, लोहा का क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप लोग, कोई दिक्कत। सीमेंट बनाने के लिए काम में आने वाला कच्चा माल क्या है वो? चूना पत्थर सिलिका दोनों, चूना पत्थर और सिलिका दोनों। आंसर क्या हो जाएगा वो? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू, भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? लोह इस्पात, क्या वो? लोहा इस्पात, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू, कोई दिक्कत। इनमें कौन सा संयुक्त उद्योग है? देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड संयुक्त उद्योग, कोई दिक्कत। देखिए ये सब का मतलब हम समझाते ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में, क्लास जो लॉन्ग वीडियो बनाए ना डिस्कशन उसमें पढ़ाते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव में डिस्कस नहीं कर सकते, लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, ठीक है, आप लोग भी फिर नहीं देख पाइएगा। कौन सा संयुक्त है? तभी जस्ट किए। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? हुगली तट पर, क्या वो? हुगली तट पे। ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी ऑप्शन सी। देखिए ए बोल दे या बी बोल दे, बाई चांस मिस्टेक तो हो ही जाता है, लेकिन यहाँ ग्रीन वाला है। पिछला क्लास में जो साइंस लिए थे, ग्रीन वाला की जगह हम हरा की जगह भूरा बोल दिए थे, तो हो जाएगी गड़बड़, ठीक है। इसलिए हम इस बार केयर अनुसार से करते जा रहे हैं, कोई मिस्टेक ना हो, ना हमसे ना आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा शहर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? बेंगलुरु को, क्या बाबू? बेंगलुरु को, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? सिवान, चंपारण में, सिवान और चंपारण, कोई दिक्कत। वायु को दूषित करने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बाबू? सल्फर डाइऑक्साइड, कोई दिक्कत, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए ठीक नहीं लग रहा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वो भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहां खुला बाबू? ये बोला था घाटशिला में, क्या बाबू? घाटशिला, आंसर सी, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहां स्थापित हुआ था बाबू? जमशेदपुर में। ऑप्शन हो जाएगा बी, कोई दिक्कत। देखिए हम प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वीडियो हो जाएगा लॉन्ग, आप लोग को थोड़ा तकलीफ तो होगा। क्या करिएगा, एग्जाम है फरवरी में, तो आप लोग के लिए एक मास्टर वीडियो लाए हैं, आर्ट्स कंप्लीट, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट, एक कृषि पर आधारित नहीं है, क्या वो? एक सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू, देखिए ये ला हम आंसर नहीं बताया, जमशेदपुर तो हम बताइए दिए होंगे, क्या बाबू? जमशेदपुर पर बताइए दिए होंगे, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत, इसका हो जाएगा जमशेदपुर। ये क्वेश्चन छूट के आगे आप लोग हल्ला करने लगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित? सीमेंट तो बताइए दिया अभी जस्ट। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है बाबू? बस सीमेंट, चूना पत्थर तो सबको होना चाहिए कंप्लीट, चूना पत्थर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में कौन सा 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये तो सब जानते हैं बाबू, डी हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन भारत में प्रमुख साधन है? रेलवे। रेलवे अभी तो जब भी रेलवे गए पूरा एकदम भरा हुआ रहता, सीट नहीं मिलता, रिजर्वेशन में वेटिंग रहता, फिर ही बोलता रेलवे घाटा में। अभी क्या चाहिए तुमको, ऊपर सवारी भर दे।
इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंत स्थलीय है तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण रूप से सुरक्षित है? देखिए वो विशाखापट्टनम इसका आंसर है। क्या वो इसका आंसर हो जाएगा वो विशाखापट्टनम। देखिए आप लोग क्वेश्चन को लिखकर बोलकर कमेंट करके कैसे भी एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, हेडफोन लगाइए, अकेला में एक रूम में बैठिए कि ताकि आप लोग को कोई डिस्टर्ब ना हो, और सुबह सुबह एक बार लगा लीजिए कि ताकि सुबह का वातावरण जो होता है शांत होता, शांत में जो भी सुनाएंगे याद हो जाएगा आपको। निम्नलिखित में कौन सा देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है? वो चेन्नई। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कौन सा दो सुदर्श दूरस्थ बोलते हैं, ठीक है, स्थानीय पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ा है? वो देखिए क्वेश्चन को, दूरस्थ स्थानीय पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़ा है वो, इसको आंसर हो जाएगा वो सिलचर तथा पोरबंदर। सिलचर और पोरबंदर। देखिए थोड़ा पढ़ने में इरिटेशन होता है, इसलिए कि बोले ना कि ताकि क्लास में कोई स्टूडेंट ना है, इसलिए। ठीक है, स्टूडेंट होता तो ऐसा अकेला फीलिंग नहीं होता। एक क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और कमेंट में आंसर दीजिए। नैरो जेल रेलवे लाइन में पाया जाता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू। निर्यात और आयात में कुल मूल्य के बीच अंतर को क्या कहते हैं? वो भुगतान शेष। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं वो। ये देखिए एक क्वेश्चन को आप लोग जो है ना सब्जेक्टिव आंसर दीजिए, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलते हैं बाबू। भारत में निम्नलिखित में कौन से प्राकृतिक पोताश्रय है? पोताश्रय देखिए वो ये हो जाएगा दोनों। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा कोच्चि, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी इसमें देना चाहिए ए भी देना चाहिए, लेकिन दिए नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? थोड़ा सा होता है मिस्टेक, कंप्यूटर है, आदमी मशीन थोड़ी है, हो गया मिस्टेक। चलिए आप लोग को हम बताते जा रहे हैं। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा निम्नलिखित में कौन सा परिवहन का साधन वह नियंत्रण हानियां तथा देरी को घटाता है? रेल परिवहन। क्या बाबू? रेल परिवहन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन, ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है, पाइपलाइन, दोनों एक ही जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में परिवहन का कौन सा साधन देखिए हवानांतर हानियां तथा देरी को घटाता है? पाइपलाइन। क्या हो जाएगा इसका? वो पाइपलाइन। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रख रखाव को कौन सी संस्था करती है? देखिए इसका रख रखाव एक ही करता है, NHAL, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का तो हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जारी हजीरा लिख रहा है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? महाराष्ट्र। क्या बाबू? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू। निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता? अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक देश से दो देश को ही जाएगा अंतरराष्ट्रीय। कोई दिक्कत? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू। राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों के रूप में जाना जाता है राजमार्ग। ये तो समझने की बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू। देखिए जल मार्ग संख्या 1 कौन से दो शहरों को जोड़ती है? कानपुर और हल्दिया को। देखिए हल्दिया जो है कोलकाता तरफ पड़ता है, एक वो हरदिया है जो नवादा क्षेत्र में पड़ता है, और हरदिया हम लोग रहने वाले हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या बाबू? सी। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? देखिए वो विशाखापट्टनम। ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू। भारत की समुद्री तट की लंबाई कितना है बाबू? 7516.6 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा क्या बाबू? बी। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब क्वेश्चन जो होता है याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू। निम्न में कौन से दो दूरस्थ स्थिति स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारा से जोड़ती है? अभी हम जस्ट पढ़ाए थे। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है, सी। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए वो। भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों की सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में से किस भाषा में है? वो भारत में सबसे ज्यादा चलने वाली भाषा हिंदी। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं वो। अगला क्वेश्चन नहीं चलेंगे, एक क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट करा चुके। ठीक है, आप लोग देखिए ये मेरा क्लास है। ठीक है,
क्या लिखा हुआ SM क्लास 31 प्रोवाइड कराता है ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास। वैसे स्टूडेंट को जरूर से जरूर भेजिए जो असहयोग हो पढ़ने में, कॉपी से लेकर बुक तक ले उनकी सारी एजुकेशन खर्च हम पूरा करेंगे, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, बस कांटेक्ट में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सत्ता की साझेदारी पॉलिटिक्स। ठीक है, देखिए हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए, ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिए, अब लोग हम लोग क्या है वो पॉलिटिक्स। कोई दिक्कत, 1 घंटा भी नहीं हुआ हम लोग इतना 2 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए। ठीक है, सत्ता की साझेदारी चलते। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन वो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता किस कारण से होती है। देखिए, समानता का अधिकार जरूरी है, शासन प्रणाली भी जरूरी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा भी जरूरी है। देखिए उपर्युक्त सब, क्या बहु उपर्युक्त सब, कोई दिक्कत, ऑल ऑफ दिस। देखिए एक क्वेश्चन जो है सत्ता में साझेदारी, ये ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्या, भारत में संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहते हैं। केंद्र सरकार को कहते हैं, क्या बहु, केंद्र सरकार। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्या बहु, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है, कितने प्रकार की सूचियां बहु, 3 प्रकार की सूचियां की। कोई दिक्कत, आप कौन कौन है आप लोग अगर पढ़े होंगे तो कमेंट में आंसर दीजिए। कोई दिक्कत। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं बाबू, कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। कोई दिक्कत, कोई भी 3 नहीं मारेगा जी, सब 2 मारेगा। अगला क्वेश्चन थे वो, निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। राज परिषद, क्या बहु, आंसर हो जाएगा राज परिषद, आंसर हो जाएगा डी। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है बाबू, राष्ट्रपति करता है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलिए बाबू, देखिए एक क्वेश्चन को खुद पढ़िए और खुद आंसर दीजिए। कोई दिक्कत। संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसको आप लोग सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव में आंसर दीजिए। कोई दिक्कत। अगला कौन चलते बाबू, सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क है, यह लोकतंत्र की आत्मा है। बात सही है, लोकतंत्र की आत्मा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बहु, भारतीय शासन प्रणाली है संघात्मक है, क्या है बहु। देखिए हम ये सब डिस्कस करते हैं ना, बहुत मजा आता है हमको भी और आपको भी, लेकिन नहीं कर सकते ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कैसे लाए बार बार। ठीक है, लेट हो जाएगा क्लास में। बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है, न्यूजीलैंड के साथ लगती है, जर्मनी साथ भी, फ्रांस के भी साथ। तो हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ दिस। देखिए अगर आप लोग को क्वेश्चन नहीं याद है और ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस है तो ऑल ऑफ दिस मार दीजिए। 99% रेयर केस में ऑल ऑफ दिस आंसर था, एग्जामिनर सटीक सेट करता है। ठीक है, भारत का पड़ोसी द्वितीय देश कौन सा है बहु, श्रीलंका। क्या बहु, ये चीनी, ये आंसू का आकार का श्रीलंका। कोई दिक्कत। सरकार के अंग है बहु, देखिए कार्यपालिका है ये, न्यायपालिका है ये, विधायिका है ये, तो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस रहे, समझ रहे हैं ना क्या इशारा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जाइए, भारतीय संसद के कितने अंग है बाबू, ये अंग 3 है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन जाइए बहु, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है बहु, संसद। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते बाबू, कोई प्रधानमंत्री ने मारेगा। भारत में महिलाओं के लिए कहां ताजिक की व्यवस्था की गई है, रामबान। कोई दिक्कत। अगला रामबान, हाँ रामबान। अगला क्वेश्चन चलिए, वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है, वित्तीय राजधानी मुंबई के नाम, मुंबई को जाना जाता है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलिए वो, संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। कोई दिक्कत, अमेरिका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीतिक निम्नलिखित में किसका प्रभाव रहा है, सावेदा का, सावेदा का। आंसर क्या हो जाएगा वो, ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलिए, सोशल डिवाइस की निम्नलिखित काग की एक्सप्रेशन है, लिंक। क्या बहु, लिंक। इसका आंसर। अगला चलिए बहु क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया, मूल अधिकार दिया गया, विवरण 19। कोई दिक्कत बहु, अनुच्छेद 19। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, दुनिया के कितने देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है, भारत को लेकर 25। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों को सौंपी गई है संसदीय संसद, संसदीय संसद। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, समवर्ती सूची में किसे किसे विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है। देखिए वो राज एवं संघ के पास है, किसके वो, राज एवं संघ के पास है। अगला क्वेश्चन चलता है, वर्तमान में बेल्जियम किस प्रकार का सरकार है। देखिए वर्तमान, एक आध दो करेंट भी पूछ लेता है। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार एकात्मक है, श्रीलंका। जुकाम भी हो गया ठंड से।
रात के वीडियो बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बाबू। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितने भाषाओं को रखा गया है? 8वीं अनुसूची में वो 22, कितने भाषा वो 22, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते बाबू। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है क्या है वो? केंद्र के पास, किसके पास है वो? केंद्र के पास है। अगला क्वेश्चन चलते बाबू। पंचायती राज विषय है राज्य की सूची में? क्या वो राज्य की सूची में? देखिए बाबू, ये जरूरी नहीं है कि हम 10th का स्पेशल है, देखिए ये क्लास तो 10th का स्पेशल है, कोई भी इसे पढ़ सकता है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते बाबू। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची है वो? शिक्षा किस सूची में आता है वो? समवर्ती सूची में आता है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते बाबू। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूची में नहीं है? सुरक्षा जो है वो राज्य सूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सरकार का संघीय रूप है? ऑस्ट्रेलिया में संघीय रूप है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू। निम्नलिखित में कौन संघ सूची का विषय नहीं है? कानून और व्यवस्था जो है संघ सूची में नहीं आता, कोई दिक्कत। जब सत्ता के केंद्र और राज्य सरकारों से छीन ली जाती है और स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण। क्या कहा जाता है वो? विकेंद्रीकरण, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या पंचायत राज की प्रणाली में शामिल है? देखिए ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर, कोई दिक्कत, जिला स्तरीय, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? नगर निगम प्रमुख को क्या कहते हैं? वो मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर। गांव के प्रमुख को क्या बोलते हैं? मुखिया कहते हैं, हेडमैन। भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों को सौंपी गई है संसदीय संसद, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते बाबू। वर्तमान में बेल्जियम किस प्रकार की, तो संघात्मक बता देते हैं, रिपीट क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते बाबू। भारत में संघवाद की प्रणाली को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? कनाडा, कोई दिक्कत। भारत में देखिए कहीं ना कहीं संविधान जो होता है किसी ना किसी देश से लाया गया, लिखित लाया गया, अमेरिका से जो होता है ना, लाया गया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते बाबू। अवशिष्ट सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? वो केंद्र को दिया। किसको दिया गया? वो केंद्र को दिया गया। अगला क्वेश्चन चलते बाबू। वर्तमान में राज्य सूची में 61वां विषय है तो मूल्यतः राज्य की सूची में कितने हैं? देखिए हो जाएगा 62, इसका करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते बाबू। अश्वेत शक्ति आंदोलन कब चला? ठीक है, इसका हो जाएगा वो 1966 से 1975 तक, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मध्यकाल में राष्ट्रीय भाषा के रूप में कौन सी भाषा विरूपित थी? फारसी। क्या था बाबू? फारसी, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतर सामाजिक विभाजन आधारित होते हैं जन्म पर। क्या बाबू? जन्म पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू। एक क्वेश्चन देखिए आप लोग पढ़िएगा। क्या सभी सामाजिक अंतर, देखिए क्वेश्चन हाँ में ना में आप लोग जवाब जरूर दे, ठीक है, अगर स्टूडेंट हो तो जवाब चाहिए। अगला क्वेश्चन चलते बाबू। आज विश्व के अधिकतर देश कैसे हो गए हैं? आज विश्व के अधिकतर देश कैसे हो गए हैं? देखिए बहुसंस्कृतिक। क्या वो? बहुसंस्कृतिक, सही बात। अगला क्वेश्चन चलते बाबू। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते बाबू। इनमें से कौन सा अन्य समुदायों की मांगों को समायोजित नहीं करने का उदाहरण दिया है? श्रीलंका और यूगोस्लाविया, कोई दिक्कत, यूगोस्लाविया लिखना चाहिए, आंसर नंबर डी, कोई दिक्कत, करेक्ट आंसर। यहाँ लिखा हुआ है नमे में कौन सा वाक्य गलत नहीं है? देखिए वाक्य गलत नहीं है, ये आप लोग पढ़िए और आप लोग समझिए, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू। निम्न में कौन सा उत्तरी आयरलैंड के प्रोटेस्टेंटों बारे में सच अवे यूनियन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वो वे यूनिस्ट पार्टी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए थे और वे ब्रिटेन के साथ बने रहना चाहते थे, इसका आंसर हो जाएगा सी, कोई दिक्कत। देखिए इनमें से कौन सा उत्तरी आयरलैंड के प्रोटेस्टों के बारे में वे यूनियन है, ये आंसर हो जाएगा क्या वो? सी। अगला चलते हैं वो। राष्ट्रवादी और ब्रिटेन सरकार कब एक समझौते पर पहुंचे? 1998, कोई दिक्कत। उत्तर आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट
ईसाइयों का प्रतिशत क्या थी? देखिए प्रतिशत नहीं दिया, 53%। कितना परसेंट था बाबू? 53%। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, समान प्रकार के लोगों के साथ समाज को क्या कहा जाता है? समरूप। समान है, समरूप कहा जाएगा, और थोड़ी कुछ कहा जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते बाबू, भारत में कौन सा समुदाय संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेतों की तहत कमोवेश उसी स्थिति में है? दलित। क्या हो जाएगा आंसर बाबू? दलित। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते बाबू, देखिए हम लोग पॉलिटी के तीसरे लेसन में आ चुके, ठीक है। आप लोग देखिए, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है बातें, ऑब्जेक्टिव अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब अपने मित्रों को जरूर भेजिए, ठीक है। दोस्त है तो दोस्ती तो निभाओ, अपने मित्रों के पास भेजो, ठीक है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में प्रमुख धार्मिक समूह का नाम बताएं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म। क्या हो जाएगा बाबू? ईसाई धर्म। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मध्यकाल में राष्ट्रीय भाषा के रूप में कौन सी भाषा विरूपित थी? क्या थी वो? विरूपित थी। इसका आंसर हो जाएगा फारसी। अगला क्वेश्चन चलते बाबू, भारत में कौन सा समुदाय संयुक्त राज्य में अमेरिका में अश्वेतों की तरह कमोवेश? ये देखिए दलित, ये तो याद ही करवाए थे, जस्ट ही रिपीट क्वेश्चन आया। समान प्रकार के लोगों के समरूप, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। अधिकतर समाज विभाजन का आधारित है वो धर्म पर। देखिए धर्म एक इतना घटिया चीज हो गया है कि इसको ब्लैकमेल कर सकते हैं। धर्म के नाम पर अच्छा अच्छा आदमी ब्लैकमेल करता है। देखो 26 जनवरी 15 अगस्त कोई धर्म नहीं याद आएगा, जैसे चुनाव आया धर्म याद आ गया, जैसे ही कुछ बात आया पूजा पाठ धर्म आ गए। ऐसा क्यों होता है? धर्म वो होता है ना, अच्छा अच्छा आदमी को समझा देता है कि हम क्या चीज है। धर्म होना चाहिए, साधना होना चाहिए, आदमी इसको अभी यूज करता है, ठीक है। आप लोग इस सबसे बचे। समरूप समाज किस देश में पाया जाता है? स्वीडन। लिखना है सूडान। कोई दिक्कत? स्वीडिश भी बोलते हैं यहाँ के रहने वाले लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं वो, 1968 के ओलंपिक मुकाबले में कहाँ हुआ था? मैक्सिको। क्या दिक्कत? मैक्सिको में हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन है वो महात्मा गांधी का। ये बात बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी। हिस्ट्री में महात्मा गांधी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं बहु, अगला क्वेश्चन क्या है बहु, नारीवाद आंदोलन से अभिप्राय है। देखिए वे आंदोलन जो स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकतर दिलाने के लिए चिल्लाए गए थे। ऑप्शन हो जाएगा वो बी। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन तो बहुत, सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? अमेरिका। कोई दिक्कत? नारीवाद पहला आंदोलन कहाँ किया गया था? अमेरिका में। कोई दिक्कत? दूसरा कहाँ किया गया था? आप कमेंट में आंसर दे। भारतीय राजनीति में जाति का कौन सा रूप दिखाया गया है? हम बोले ऑल ऑफ दिल दिख जाए, आज नहीं है तो मार दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नारीवाद वह पुरुष या स्त्री है जो विश्वास करता है पुरुष और स्त्री के समान अधिकार में। सही बात है। इनमें से किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा नहीं है? भारत। भारत में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न में से कम है। देखिए 5% हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा वो? 5%। कोई दिक्कत? आप लोग कमेंट में बता दीजिए, इतना महिला आए तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अब मत अधिकार माने वोट डालने का शुरुआत कहां से किया गया था? कमेंट में आंसर दीजिए। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है बहु, पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें पर चुनाव के लिए आरक्षण है। ये आरक्षण दे के जानता है लड़का लोग की बात करते। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय समाज माना जाता है एक पितृ प्रधान समाज। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग बाबू, भारत में कुल स्थानों पर लिंग अनुपात किस स्तर तक गिर गए हैं? 800। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, इनमें से कौन सा अधिनियम पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान करने की गारंटी प्रदान करता है? कोई दिक्कत? समान मजदूरी से समान
संबंधित अधिनियम, ऑप्शन हो जाएगा बहु ए। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते बाबू। कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? क्या बोले? ऑल ऑफ दीज। बहुत अच्छा चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर याद नहीं है तो की मारना है, समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन चलते बाबू। जाति व्यवस्था के टूटने के लिए इनमें से कौन सा कारण जिम्मेवार है बाबू? क्या बोले?